Welcome to Let's Learn on my channel Let's Learn Physics. Dear students, myself दीपक चौधरी। आज हम आपके सामने एक नई सीरीज लेके आए हैं ऑप्टिक्स। ये ऑप्टिक्स सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप काफ़ी कंसेप्ट सीखेंगे ऑप्टिक्स के, और ऑप्टिक्स के कंसेप्ट सीखने के साथ साथ जब आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे तो स्टूडेंट्स आप इजीली बहुत अच्छे न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई एडवाइस प्लीज मेक नोट्स, और आप एक रजिस्टर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए। कोई डाउट है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑप्टिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो ये एक ब्रांच है फिजिक्स की, जहाँ पर हम स्टडी करेंगे लाइट का नेचर क्या है, लाइट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, और इसका प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ द लाइट। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ लाइट की जाती है कि आपकी स्टडी ऑफ लाइट क्या है। आप 10th क्लास करके आए हैं तो आपको लाइट के बारे में बेसिक आइडिया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा कंसेप्ट 10th से अप की तरफ जाएंगे, जहाँ हम रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स की तरफ हम जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट्स होती है वो आपका कहते हैं ड्वेल नेचर लेके चलती है। तो लाइट का ड्वेल नेचर होता है, जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि ये वेव नेचर, जिसके बेस पे डिसाइड होता है कि ये रे ऑप्टिक्स में जाएगा या वेव ऑप्टिक्स में जाएगा। तो स्टूडेंट्स, लाइट हैज ए ड्वेल नेचर। देखिए, ड्वेल नेचर का मतलब क्या होता है, जिसके दो नेचर हो, यानी कि वो ड्वेल नेचर शो करे, यानी टू नेचर शो करे। तो लाइट के यहाँ पे ड्वेल नेचर स्टडी करने के बाद ये फाइंड आउट हुआ कि लाइट के दो नेचर है, जिसके बेस पे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 10th क्लास में रिफ्लेक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। ये सब लाइट का कौन सा नेचर शो करता है, आपका पार्टिकल नेचर। तो यहाँ पे जो ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स को टू कैटेगराइज किया है। यहाँ पर हमने टू कैटेगराइज किया है। तो एक तो देखेंगे आप यहाँ पर, आप देखते हैं कौन सा स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स है। और सेकंड नेचर जो आपका आता है निकल के, रे ऑप्टिक्स। और दूसरा आप स्टडी करेंगे 12th क्लास में, वेव ऑप्टिक्स। अब जो रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन सा नेचर शो कर रही है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे शो करता है पार्टिकल नेचर। ऐसा नो शो करता है पार्टिकल नेचर। हमें यहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर पता चलता है। और वेव ऑप्टिक्स में स्टूडेंट, जैसे इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, तो ये वेव नेचर शो करेगा। वेव पार्टिकल नेचर यहाँ पे शो करता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका शो करता है वेव नेचर शो करता है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, पार्टिकल नेचर आपने स्टडी की है 10th क्लास में। कौन कौन से फिनोमेना थे, रिफ्लेक्शन। जो स्टूडेंट्स लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो आपका रे ऑप्टिक्स में आ जाता है, और उसका पार्टिकल नेचर शो करता है। एक होता है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन, जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है। जैसे लाइट ट्रेवल कर रही है ग्लास में या वाटर में, वन मीडियम टू अनदर मीडियम में, तब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करते हैं। लेकिन 12th में आप कुछ नए कंसेप्ट भी सीखेंगे, जैसे कि इंटरफियरेंस। जो इंटरफियरेंस है ये वेव नेचर की वजह से होता है। दूसरा आपका है आपका डिफ्रैक्शन, ये भी वेव नेचर की वजह से होता है। एक होता है आपका पोलराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, ये वेव नेचर शो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रे ऑप्टिक्स का जो पार्टिकल नेचर था उससे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन आ जाए। तो ये हम देखेंगे वेव ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर में अगर आप देखा जाए तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखा था कि हमने 10th में भी आप पढ़ा है, लेंस यूज करते हैं और प्रिज्म यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इसका साइज होता है इंस्ट्रूमेंट का, उसका जो साइज होता है वेवलेंथ से थोड़ा ज्यादा होता है। और जो आपका वेव नेचर होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्लिट यूज करेंगे, सिंगल स्लिट यूज करेंगे, डबल स्लिट यूज करेंगे, पोलराइजेशन ग्लास यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो साइज होता है वो वेवलेंथ लाइट ऑर्डर से थोड़ा कम होता है। तो आपकी जो ऑप्टिक्स ब्रांच है, दो कैटेगरी में है स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स हमारा पार्टिकल नेचर शो करता है,
और वेव ऑप्टिक्स वेव नेचर शो करता है स्टूडेंट्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा कैटेगराइज किया है। अब आप देखेंगे थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स टर्म 2 के एग्जाम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका देखा जाए कि मेजर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो आपका हट गया है, लेकिन मेजर पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन आपका हट गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा कंसेप्ट ना जाने कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सम आइडिया ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखना पड़ेगा, जिससे हमें क्या कहते हैं हमारे कंसेप्ट अच्छे बिल्डअप होते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आए आप कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि आप लाइट पे थोड़ा सा देखें, लाइट के बारे में आप बहुत इजीली अच्छा जानते हैं। तो एक पॉइंट है जो बेसिक है कि जो लाइट इज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहला पॉइंट ये आपको पता है कि लाइट कैसे करती है, ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो ये आपने 10th में पढ़ा है, ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो जैसे स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट किया है, तो रे ऑप्टिक्स में पहले हमें देखना पड़ेगा रे वर्ड क्या होता है। तो रे क्या है स्टूडेंट्स, रे इज ए पाथ ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, रे क्या होता है आपका पाथ ऑफ लाइट। और स्टूडेंट्स तीसरा देखें, द बंडल्स ऑफ रेज, यानी जब रेस बहुत सारे बंडल्स में करती है, इज टोल्ड स्टूडेंट्स बीम ऑफ लाइट। जैसे कि आप देखें कि जैसे सिंगल रे जा रही है, सिंगल रे, तो स्टूडेंट्स इसे रे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रे। लेकिन अब आप देखें कि जो रेस हैं वो आपके बंडल्स में जा रही है, यानी कि एक रे नहीं जा रही, काफी सारी रे जा रही है, तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट्स है आपके, ये बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने लाइट के बताए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कंसेप्ट इसके आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस है, जो चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो आप नोट करते चले। आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ज्यादा डिटेल में मैं नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपके टर्म 2 में काफी चीजें डिलीटेड है, तो हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाए। और अब देखते हैं आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर देखें स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देखें स्टूडेंट्स, आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम में ट्रेवल से और वापस उसी मीडियम में वापस आ जाए, यानी कि रे ऑफ लाइट इधर मान लीजिए आपका ये मीडियम है एयर, ये एयर से चलती है और ये मान लीजिए मिरर से टकराती है और मिरर से टकरा के वापस ही एयर में चली जाती है। तो स्टूडेंट ये जो रे आई कमिंग रे, इसे तो इंसिडेंट रे कहा, इंसिडेंट रे कहा। और ये जो वापस गई है उसी मीडियम में यहाँ से कॉन्टेक्ट में आने के बाद इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी आती है कि वो आपकी ट्रेवल करती है कहाँ पे स्टूडेंट्स, एयर से ट्रेवल करती है और एयर में वापस चली जाती है, तो इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि लाइट बेसिकली आपने नेचर भी देखा, ये रिफ्लेक्शन बताया मैंने, तो आप देखें तो लाइट के लिए बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। तो लाइट के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, जो लाइट होती क्या है, क्योंकि आपने अभी आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो एक वर्ड ये आपने देखा था कि लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर देखें, आपका अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पे आप देखेंगे
सबसे पहले कौन सा आता है स्टूडेंट्स? स्पेक्ट्रम आपने देखा है प्रीवियस चैप्टर में, आपका जब टर्म 1 का जो लास्ट चैप्टर था उसमें आपने देखा था। तो कौन कौन से आती है स्टूडेंट्स स्पेक्ट्रम में? गामा रे, गामा रे थी। गामा रे के बाद कौन सी थी स्टूडेंट्स? एक्स रे। एक्स रे के बाद कौन सी थी? गामा रे, एक्स रे। फिर कौन सी थी आपकी? यूवी रे। फिर कौन सी थी आपकी? विजिबल रे। फिर कौन सी थी स्टूडेंट्स आपकी? IR, इंफ्रारेड। फिर कौन सी थी? माइक्रोवेव। और लास्ट थी रेडियो वेव। ये जो विजिबल पार्ट है स्टूडेंट्स, ये जो विजिबल पार्ट है, तो जो विजिबल पार्ट है ये हमारा देखा जाए स्टूडेंट्स बेसिकली लाइट के लिए हमारी नीड होती है, क्योंकि यहीं पर ही हम विजिबल ही कर पाते हैं। देखिए अगर कोई लाइट है तो हम विजिबल कर पाएंगे। विजिबल कैसे कर पाएंगे? डस्टर है तो इससे हम देख पाएंगे, ये मार्कर है ये सब देख पाएंगे, क्योंकि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फॉल होगी तभी तो हम उसे देख पाएंगे, अदरवाइज हम उसे नहीं देख पाएंगे। ये स्पेक्ट्रम आप लोगों को देखा ही है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स ये जो सीक्वेंस जो चल रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वेवलेंथ है काफी, मतलब हर एक इस पैटर्न की अलग अलग है आपकी, लेकिन हमें अगर देखा जाए तो हमारे लिए बस जो नीडफुल है तो पता रहना चाहिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसकी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी वेवलेंथ लाई करती है। तो लाइट के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया कि लाइट क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट है आपका स्पेक्ट्रम का, और इसमें देखा जाए तो ये आपने थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो अब अगेन अपने टॉपिक पर आते हैं जो मुझे थोड़ा बेसिक बताना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है स्टूडेंट्स? जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है वन मीडियम में और उसी मीडियम में वापस आ जाती है, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करें, ये आपने स्टडी कर चुके हैं पहले से 10th स्टैंडर्ड पे, लेकिन थोड़ा बेसिक देखेंगे। तो 2 लॉ है स्टूडेंट्स, तो इसे करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एक हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिया है, प्लेन मिरर लिया है, प्लेन मिरर लिया है, ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है ये आपका। प्लेन मिरर में आप देखेंगे एक हम ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स नॉर्मल। ये जो नॉर्मल होता है ये आपका 90 डिग्री एंगल पे होता है। तो स्टूडेंट्स इस पे पहले हम जो रे फॉल होती है किसी सोर्स से आती है लाइट, आपकी किसी सोर्स से आ रही है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो सकता है, ये जो रे इस पे इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पे, तो इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोला जाता है। और इस पॉइंट से कांटेक्ट करने के बाद ये वापस चली जाती है एयर से आती, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे नॉर्मल से एक एंगल बनाती है जिसे हम बोलते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एक एंगल बनाती है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे 2 हैं, ये आप जानते हैं लेकिन इसे थोड़ा देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट्स आपका, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल आर लाई इन ए सेम प्लेन, यानी सेम प्लेन में लाई करती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका प्लेन हम चेंज करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आप देखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही पॉइंट कांटेक्ट पे हुआ है, इनका प्लेन क्या है, सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे वन प्लेन पर है, रिफ्लेक्टेड रे अदर प्लेन पर है, तो ये लोग क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो भी होगा आपका एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो स्टूडेंट दूसरा क्या है इसका, सेकंड लॉ क्या है इसका, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट स्टूडेंट्स आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स
अगर किसी वजह से इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे एंटर करती है तो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, ये भी स्टूडेंट्स आपका 30 ही होगा। ऐसा नहीं है कि एंगल आपका चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा आपको रिवाइज भी हो गया है, थोड़ा रिपीट भी कर दिया है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका दो होते हैं। फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, सेकंड लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट इसमें एक कांसेप्ट और इंपॉर्टेंट वो देखेंगे कि ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपके सभी सरफेस पे लाई करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से निकल के आया है, ये आप अपने नोट्स में नोट कर लेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए सेव करके दिखाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके यूज होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई ऑन ऑल सरफेस, ये सभी सरफेस पर अप्लाई होता है। जैसे कि इसमें केस लेते हैं केस वन, तो स्टूडेंट केस वन तो हमने ये ले लिया। केस वन क्या था आपका, प्लेन मिरर में ले लिया, ये तो प्लेन है मिरर आपका, तो हमने इस पे अप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स। अब दूसरा अगर हम केस सेकंड देखें तो केस सेकंड यानी कि स्फेरिकल, अगर जो स्फेरिकल मिरर ले, क्या ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कैसे लेंगे भाई, हमने ऐसे हमने स्फेरिकल बना लिया है तो ये इस पे भी अप्लाई हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल में देखिए यहाँ पर आपके कहते हैं भाई पहले आप इंसिडेंट रे डालिए, तो भाई एक बात तो है कि नॉर्मल तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, नॉर्मल हम इस पर ड्रॉ करते हैं और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ हो गया, ये आई आया, इस आर आया, तो केस सेकंड हो गया। और केस अगर थर्ड देखें स्टूडेंट्स, तो केस थर्ड की अगर आप बात करें, क्या ऐसे सरफेस पे ये आपका अप्लाई होगा ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हाँ बिल्कुल अप्लाई होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्फेरिकल भी पे अप्लाई होता है, प्लेन पे जैसे बताया केस वन में प्लेन मिरर पे भी अप्लाई है, स्फेरिकल पे भी अप्लाई है, तो इस पे भी अप्लाई होगा। तो इस पे अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बनाएगी, ये हमारा आई होगा, रिफ्लेक्टेड रे आप इधर चली जाएगी, ये आप। तो स्टूडेंट्स ये एक अच्छा कांसेप्ट है, ये नोट कर लीजिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई ऑन द ऑल सरफेस। तो पहला सरफेस हमारा प्लेन मिरर था, इस पे अप्लाई हुआ है, और आपका स्फेरिकल मिरर है, इस पे भी आपके दोनों लॉ अप्लाई हुए हैं। तीसरा हमने जो केस था, ये केस जो थर्ड है, इस पे भी हमने देखा कि यहाँ भी आपका दोनों लॉ अप्लाई हुए हैं इन तीन केसेस में। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर सकते हैं। और अब आपसे एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने थोड़ा बेसिक किया है, तो अब एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने, उसे आप थोड़ा कोशिश करना बताने की कि कौन सी चीज जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो हमने देखा कि आप देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, तो देखना है कि कौन सी चीज रिमेन कांस्टेंट रहती है, कौन सी चीज अनचेंज जाती है। तो एक क्वेश्चन दिखाते हैं आपको इसी बेस पे, तो देखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है मेरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। ये क्वेश्चन भाई अगर आप कंपटीशन में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोला जाए या एक नोट बोला जाए। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, ये आप देखेंगे, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन जब रिफ्लेक्शन होता है तो पूछा गया है यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है कि रिमेन कांस्टेंट, कुछ चीजें रिमेन कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट्स, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, एंड कुछ रिमेन कांस्टेंट रहेगी और कुछ क्या रहेगी स्टूडेंट्स, मतलब रिमेन कांस्टेंट है, रिमेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंड चेंजेस। पूछा है क्या चीज आपकी क्या कहते हैं कांस्टेंट रहती है और क्या चीज आपकी चेंज होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि भाई अगर पूछा जाए कि अगर हम इसमें चार ऑप्शन दे दें कि वेलोसिटी क्या होगी, बी ऑप्शन अगर हम पूछें
तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सी ऑप्शन हम दे दें यहाँ पर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी सी ऑप्शन में हम दे दें वेवलेंथ, और डी ऑप्शन में दे दें इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यानी कि ये हमें देखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमें देखना है कि भाई इसमें से फिल करना है इस क्वेश्चन का आंसर कि ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट रहता है भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट रहती है, और देखना है कि क्या चीज चेंजेस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रिफ्लेक्शन के कांसेप्ट से काफी बार मतलब कंपटीशन में देखने को मिल जाता है, जनरल क्वेश्चन है, ये क्लियर होना भी चाहिए आपको। तो इसे डिस्कस करते हैं क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। तो मैं आपको क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया, अब मैं इसका पूरा डिस्कशन करता हूँ आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले हम क्या करते हैं भाई, आपसे पूछा है रिफ्लेक्शन, यानी आपसे बोला गया है कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टूडेंट देखें भाई, हमने फिर वही जैसे पहले क्या था, एक डायग्राम बनाएंगे प्लेन। तो इसमें हमने ये मिरर ले लिया था, हमने ये हमारा मिरर है, तो ये मिरर है, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अभी जस्ट पहले बताया था। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपकी आई आर, ये आपका देखा जाए तो स्टूडेंट्स बताइए आपको, ये आई आर है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये स्टूडेंट्स आपका नॉर्मल है। अब देखिए, तो स्टूडेंट्स ये करने से आपको कांसेप्ट काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया ये मीडियम है एयर, भाई ये मीडियम एयर है, भाई मिरर लगाया है, तो मिरर आप जान लीजिए भी, आपको भाई बोला हमने कि प्रिंटेड ग्लास होता है, ये आपका जो मिरर होता है ये आपका एक तरीके से प्रिंटेड ग्लास है, ठीक है ना। अब यानी देखा जाए कि यहाँ पर एयर से ये एयर में जा रही है लाइट, तो रे ऑफ लाइट एयर में आई और एयर में जा रही है, यानी कि आप देखें फ्री भाई आपकी जो लाइट है, लाइट ट्रेवल एयर से आई और एयर से एयर में इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट भी किस में हो जाती है, एयर टू एयर ही जाती है, यानी रे ऑफ लाइट आपकी एयर में आई और स्टूडेंट्स एयर में ही वापस चली गई। तो जब एयर से आई और एयर में चली गई, तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी नॉट चेंज, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होने की। तो इसका मतलब यह है कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाए तो चेंज होगी, लेकिन जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम यानी एयर से गई और एयर में वापस आ गई, और यानी वन मीडियम से चली और वन मीडियम में वापस आ जाए, तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो हम यहाँ पे फिल कर देंगे क्या चेंज नहीं होने का, वेलोसिटी चेंज नहीं। अब देखिए वेलोसिटी के साथ और क्या चीजें आएगी। अब स्टूडेंट देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उस ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी भी था। तो फ्रीक्वेंसी देखिए स्टूडेंट, जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पर। जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट से आपकी है भाई, सोर्स ऑफ लाइट तो हमने चेंज नहीं किया, तो जो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी हमारा सोर्स ऑफ लाइट जैसा था वैसे कि वैसे रहा, तो हमने सोर्स ऑफ लाइट बदला नहीं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जब भी आप रिफ्लेक्शन में जाए या रिफ्लेक्शन में जाए तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, चाहे रिफ्लेक्शन हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने की। तो स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन क्या आ गया मेरा, ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी चेंज नहीं होगी। अब तीसरे ऑप्शन और भी थे, तो उसे भी देखते हैं। तो पहले एक रिलेशन बताता हूं मैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, भाई आपने पढ़ा है एक रिलेशन होता है, मैं लिख देता हूं, रिलेशन होता है क्या आपका, स्पीड ऑफ लाइट c न्यू लैम्डा, यानी c का स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू फ्रीक्वेंसी लैम्डा है। तो अब लैम्डा देखें, लैम्डा क्या है आपका स्टूडेंट्स, वेवलेंथ है। तो आपकी जो वेवलेंथ है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, c अपॉन न्यू, यानी c अपॉन न्यू। c क्या है, स्पीड। अब आपने देखा ये अनचेंज है, स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी आपकी अनचेंज है आपकी वेलोसिटी, यानी कि अनचेंज है। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया आपको ये भी अनचेंज है, यानी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हुई। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स,
वेवलेंथ भी आपकी अनचेंज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ना तो वेलोसिटी चेंज होती है, ना फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ना स्टूडेंट्स आपकी वेवलेंथ चेंज होती है, तो ये भी चेंज नहीं होता है। तो अब देखते हैं कि ये तीन चीजें हमेशा याद रखना, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ चेंज नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं चेंज क्या होता है। तो चेंज के लिए हमने एक लास्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ था, अब एक बार देखते हैं इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को अगर हम देखें, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो इंटेंसिटी है आपकी, इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, ये जब रे ऑफ लाइट स्टूडेंट्स वन मीडियम आई और इसी में चली गई, यानी कि कुछ पार्ट जब यहाँ चलता है तो कुछ पार्ट यहाँ पे ना ऑब्जर्व हो जाता है, यानी जिस इंटेंसिटी से आई तो सम पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब वो किसी भी वजह से हो सकता है, भाई एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, या थोड़ा सा या क्या कहते हैं उसका मोमेंटम चेंज हो गया, मोमेंटम एब्जॉर्ब हो गया, तो इसकी जो इंटेंसिटी है कुछ यहाँ पर जब कांटेक्ट में आएगा तो कुछ सम पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी जितनी इंटेंसिटी से आया, मान लीजिए इंटेंसिटी यहाँ पर आई है, तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी आई डैश हो जाएगी, क्योंकि जब वो कांटेक्ट में आएगा मिरर के, तो यहाँ पे वो जब कांटेक्ट करेगा तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये से कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जितनी इंटेंसिटी से रे ऑफ लाइट आएगी उतनी इंटेंसिटी से नहीं जानेगी, सम पार्ट क्या लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती है। तो इंटेंसिटी यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाएगी। जब आप इसमें देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर बोला जाए तो क्या चीज चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज, इसमें ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आई रिपीट दिस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट नोट है, ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ रिमेन कांस्टेंट एंड इंटेंसिटी चेंजेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया मैंने इंट्रोडक्शन चैप्टर, आज का जो लेक्चर था मेरा लेक्चर 1 ये इंट्रोडक्शन था, ऑप्टिक्स के बारे में बताया। भाई जो ऑप्टिक्स है वो आपका स्टडी ऑफ लाइट है। लाइट मैंने बताया आपको ड्वेल नेचर लेके चलती है, जिसमें आप देखा जाए ड्वेल नेचर ऑफ लाइट में वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर रे ऑप्टिक्स से रिस्पॉन्सिबल है और वेव नेचर आपका वेव ऑप्टिक्स से रिस्पॉन्सिबल है। तो लाइट में अगर देखा जाए जब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जो आपने 10th क्लास में पढ़े थे वो रे ऑप्टिक्स का पार्ट था। फिर आपने देखेंगे अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जब आपका वेव ऑप्टिक्स आएगा वहाँ इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है और पोलराइजेशन है, ये आ जाएंगे स्टूडेंट। और आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मेजर पार्ट डिलीट है इस टर्म 2 में। तो बेसिक आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताया है, तो ये आपसे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टूडेंट्स फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स बाय दीपक सर।